एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अगला वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही संदेश लेकर आए। इस बार जब जनता का सरकार बनेगा तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा तो उसको 10,000 8,000 रुपया के मजदूरी के लिए अब यहां से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA MA कर लिया है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको उसका चिंता ही नहीं है। रउआ होकर चिंते नहीं थे तो कैसे सुधरी, हमरा के बता दी। अगले दिन सुबह गांव के चौक चौराहे पर वही चर्चा चल रही है। चाय की दुकान पर लोग बैठे हैं। कानों में पीके के भाषण की गूंज अब भी बाकी है। चाय वाले रमेश ने चाय के ग्लास थमाते हुए कहा, भैया सुनेगा कल पीके का भाषण, बड़ा बढ़िया बोले हैं भैया। अब तो बिहार के सारे नेता का होश उड़ा देंगे। राम बाबू ने कहा, हाँ रे, दिल को छू गया, ऐसा लगा जैसे कोई अपना बोल रहा हो। पंडित चाचा मुस्कुराए और बोले, अरे सब नेता ऐसे ही बोलते हैं बेटा, चुनाव के टाइम सबको दर्द याद आ जाता है। ना चाचा, इस बार बात कुछ अलग लगी। उसने न किसी जाति की बात की, न किसी धर्म की, न हिंदू न मुसलमान, सीधे बच्चों के भविष्य की बात की और रोजगार पलायन की। तभी हरिचंद, जो हमेशा तंज कसता है, बोला, अरे सब नेता ऐसा ही बोलते हैं बेटा, पहले जात देख लो भाई उसकी, कौन जात का है। कहते हैं पंडित हैं। हरिचंद ठहाका मार के बोला, बस तब तो खेला खत्म हो जाई, हमारी बिरादरी तो अपने ही में वोट देगी। अरे जात देखकर कब तक वोट देंगे रे भाई? जब तक ये सोच रहे तब तक हमारा बिहार यूं ही पिछड़ा रहेगा। देखते नहीं, हमारे भाई लोग, दोस्त, रिश्तेदार सभी दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं। बिहार में ना रोजगार है, ना ही कोई फैक्ट्री। सभी चुप हो गए। चाय ठंडी हो गई। हवा में एक भारीपन था। उसी वक्त उधर से एक लड़की दौड़ती हुई आती है, हाथ में किताबें, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक। चाचा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? फिर से वही जात पात की चर्चा? अरे बिटिया, हम तो यूं ही बात कर रहे थे। नहीं चाचा, यही बीमारी है हमारे बिहार की। हर बार जात देखकर वोट देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि बिहार नहीं बदलता। आपको पता भी है ये प्रशांत किशोर कौन है? चारों एक दूसरे को देखने लगे। हाँ हाँ, वही चुनाव वाले आदमी ना, जो दिल्ली से आए हैं। लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ वही, लेकिन अब वो चुनाव वाला नहीं, वो तो अब बदलाव वाला बन चुका है। और सुनो, हमारे पीके कोई दिल्ली मुंबई के नहीं, हमारे बिहार के बक्सर के लाल हैं। इतने पढ़े लिखे कि दुनिया भी सलाम करे। 10 साल तक विदेशों में समाज और हेल्थ डेवलपमेंट पर काम किया, मतलब वहां भी देश का नाम रोशन किया। फिर लौटे अपने वतन, और अब देखो, भारत की राजनीति में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, जिस पार्टी के साथ खड़े हुए, वो पार्टी की सरकार बन गई। पिछले 15 सालों में न जाने कितनों को CM बना दिया, कितनों को PM की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और आज जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो कहते हैं, अरे भाई, ये तो वो आदमी है जो चुनाव नहीं, किस्मत बदल देता है। जैसे ही ये बात खत्म होती है, सभा में कुछ लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ के चेहरे पर गर्व झलकता है कि अरे, ये तो हमारा बक्सर का बेटा है। अब का कर रहे हैं हमार पीके भाई? पहले तो सुनत रहली कि चुनाव जितवावत हैं, अब लोग कहे हैं बदलाव लावत हैं। लड़की मुस्कुराकर बोली, आजकल पीके क्या करते हैं सुनना है तो जरा दिल थाम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि बात बस 1 मिनट की नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर, सभी ने एक स्वर में कहा। अब लड़की की कहानी शुरू होती है। सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। जब कोरोना आया था ना चाचा, तब दिल्ली मुंबई सब बंद हो गया था। लाखों मजदूर बिहार की ओर लौट रहे थे।
हजारों किलोमीटर पैदल भूखे प्यास से, किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास दवा नहीं। बच्चे सड़कों पर सो रहे थे, बुजुर्ग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे। तब पीके ने देखा कि बिहार की हालत कितनी दर्दनाक है। न अस्पताल, न दवा, न व्यवस्था। उसी दिन उसके अंदर एक आग जल उठी। उसने तय कर लिया, अब बिहार को बदलना है। कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, त्राही त्राही मची। लेकिन पूरे देश में जो दुर्दशा बिहार के लोगों की हुई, लोगों ने बिहार के लोगों को घरों से निकाल दिया। लोगों को बस तक नहीं मिला, ट्रेन नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल चल के बच्चों को लेकर, अपनी पोटली, अपनी जीवन की पूरी कमाई, जमा पूंजी लेकर हजार हजार किलोमीटर महिलाएं, बच्चे पैदल चलकर आए। महीनों तक वो नजारा चलता रहा और हम जैसे लोग सारी शक्ति, ताकत, साधन होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगा कि नहीं, अगर भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि समाज सुधरे। नेताओं को जिताते हराते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरा मोह भंग हुआ। फिर साल भर अपने लिए रखा, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और तय करके जब 2 मई 2022 को मैं आया बिहार में, 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। लड़की का स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता है, जैसे कोई कविता पढ़ रही हो। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम से निकले वो आदमी जिसने ठाना कि अब बिहार के हर गांव को देखेगा, हर दर्द को महसूस करेगा। और इस तरह शुरू हुई जन सुराज यात्रा। बारिश हो, धूप हो, धूल हो या कीचड़, वो चलता गया। हर दिन 25-30 किलोमीटर। रास्ते में बहुत लोग हंसे। एक सज्जन तो बोल पड़े, बिहार नहीं सुधरेगा। पीके भाई, क्या कठिन काम पकड़ लिया आपने। वो मुस्कुराया और बोला, ये कठिन है इसलिए ही तो इसे हमें ही करना है। 2 साल में 6000 किलोमीटर पैदल चला, 5000 गांव, 5000 सभाएं और लाखों लोगों से मिला। किसी के घर बिजली नहीं थी तो किसी के स्कूल में शिक्षक नहीं था। उसने आवाज उठाई, कभी पेपर लीक पर आवाज बुलंद किया और धरने में बैठ गए। इसी दौरान जब वो जयप्रकाश नारायण के गांव पहुंचे, जेपी, जिनके नाम से पूरे देश में क्रांति हुई, उनके घर में बिजली नहीं थी, सालों से अंधेरा था। पीके चुपचाप अंदर गए। दीवारों पर जाले थे। जेपी के पोते बोले, भैया अब कोई पूछता नहीं, जेपी का नाम सब लेते हैं पर घर कोई नहीं आता। पीके की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर जेपी के घर में अंधेरा है तो बिहार में उजाला कैसे आएगा। उस शाम बिजली का कनेक्शन बहाल हुआ। गांव के लोग बोले, जेपी के घर में रोशनी आई, अब बिहार में भी नई रोशनी आएगी। लड़की ने आंखें चमकाई और बोली, आप जानते हैं चाचा, उस दिन से ही लोग बोले अब बिहार की आखिरी उम्मीद यही है, प्रशांत किशोर। जनसुराज को आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। 25 में बिहार में नई व्यवस्था बननी है। आपने हाथ में राखी बांधी है, तब आपका हाथ पकड़ रहे हैं और भरोसा रखिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। 2025 में जनता का राज बनाए। दल बनने के बाद एक बार फिर प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच पहुंचना शुरू किया। इस यात्रा को नाम दिया गया बिहार बदलाव यात्रा। मकसद वही था, दशकों से विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे बिहार के लोगों को बताना कि वो गरीबी और बदहाली से कैसे निकल सकते हैं। लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो अपने वोट की ताकत से बिहार में कैसे बदलाव ला सकते हैं। यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा से हुई, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जेपी के घर का बिजली कनेक्शन कटा हुआ था, क्योंकि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया था। इस स्थिति से साफ हो गया
कि 40 साल से जेपी के नाम पर राजनीति करने वालों की मानसिकता क्या है। प्रशांत किशोर ने इस स्थिति को जनता के सामने रखा। भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा बंदन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है, अंधेरा रहता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। नतीजा यह हुआ कि जेपी के घर की बिजली बहाल हुई। इस तरह बिहार को बदलने की यात्रा की शुरुआत जेपी के घर की स्थिति बदलकर हुई। 1 साल से कटी हुई है डिस्कनेक्ट में। आज प्रशांत साहब आए हुए हैं तो बिजली चालू हो गई यहाँ पे। बिहार बदलाव यात्रा ने इस बात को साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर ने लोगों के मन में उम्मीद भर दी है। वो जहां जाते हजारों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी रहती। लोग दूर दूर से प्रशांत किशोर को सुनने आ रहे थे। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? सभाओं में जन सुराजियों की ऐसी भीड़ उमड़ती कि लोग देखकर दंग रह जाते। सबके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाएंगे। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 बरिस के बाद? अभी कि 5 बरिस के बाद? सब लोग तैयार है? अगर सब तैयार है तो हमसे गारंटी ले लीजिए, छठ के बाद किसी का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में इन 3 सालों में जो करके दिखाया है, उसने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। लड़की ने फिर से अपनी कहानी शुरू की। सवेरे की ठंडी हवा थी, रात की ओस अब भी पत्तों पर टिकी थी। रास्ता लंबा था लेकिन पैरों में जोश था। सामने सफेद कपड़ों में एक आदमी चल रहा था और साथ में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां। वो था प्रशांत किशोर, जिसे अब लोग प्यार से पीके भैया कहते थे। बिहार का रास्ता आसान नहीं होता है चाचा। कभी रास्ता कच्चा होता, कभी कीचड़ में पैर धंस जाते, कभी धूप ऐसी कि माथे से पसीना झरने लगता। पर ना वो रुका, ना उसके साथ चलने वाले रुके। गांव के बच्चे दौड़ते हुए आते, देखो देखो पीके भैया आए हैं। कोई पानी लाता, कोई चप्पल थमाता, कोई अपनी समस्या सुनाने लगता। वो हर किसी को सुनता, ध्यान से, बिना बीच में टोके, जैसे हर आवाज उसके दिल में उतर रही हो। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। स्कूल ड्रेस तो थी पर फटी हुई, हाथ में पुरानी किताब, आवाज में मासूमियत। हमारे स्कूल में मास्टर नहीं आते भैया, हम रोज जाते हैं पर बस ताला लटकता है। पीके झुककर बोले, तू पढ़ना चाहता है? बच्चे ने कहा, हाँ भैया, बड़ा होकर टीचर बनना है। पीके ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखें थोड़ी भीग गईं। धीरे से बोले, बस बेटा, अब यही बिहार की लड़ाई है जिसमें ताला तोड़ना है, चलना है, रुकना नहीं। दिन गुजरते गए। कभी किसी गांव में बाढ़ मिली, कभी किसी गांव में सूखा मिला, कहीं सड़क टूटी थी, कहीं अस्पताल की दीवार झड़ रही थी। हर जगह लोग कहते, भैया सब आते हैं वोट मांगने पर लौट कर कोई नहीं आता। पीके हंसकर कहते, इस बार लौटूंगा भी और जवाब भी दूंगा। लोग चुप हो जाते क्योंकि उसके शब्दों में वो सच्चाई थी जो किसी नेता के पास नहीं थी। एक दिन बादल घेर आए, तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग भागने लगे, छिपने लगे, पर पीके नहीं रुके। किसी ने कहा, भैया रुकिए, भीग जाएंगे। वो मुस्कुराए और बोले, जब बिहार का भविष्य भीग रहा है तो मैं कैसे सूखा रह सकता हूँ। वो चलता गया, पानी में भीगे कपड़े, भीगे बाल, पर चेहरे पर वही दृढ़ मुस्कान। गांव की औरतें खिड़की से देखती, ऐसा आदमी तो पहली बार देखा।
धीरे धीरे उसकी यात्रा को नाम मिला, जन सुराज यात्रा। जनता का सुराज, जनता की आवाज। जहां भी जाता छोटे छोटे मंच बनते, लोग अपने दिल की बात कहते। कोई कहता भैया हमारा बेटा बाहर है, कोई कहता हमारी बेटी के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, कोई कहता सरकारी अफसर रिश्वत मांगते हैं। वो सब सुनता, नोटबुक में लिखता और कहता बस यही नोट्स बिहार का असली मैनिफेस्टो है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? सभाओं में जन सुराजियों की ऐसी भीड़ उमड़ती कि लोग देखकर दंग रह जाते। सबके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लाएंगे। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 बरिस के बाद? अभी कि 5 बरिस के बाद? सब लोग तैयार है? अगर सब तैयार है तो हमसे गारंटी ले लीजिए, छठ के बाद किसी का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में इन 3 सालों में जो करके दिखाया है, उसने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। प्रशांत जी को देखता हूँ आजकल घूम रहे हैं पूरा बिहार, गांव गाँव जा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। उनकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैक्ट वाली बातें करते हैं वो। प्रशांत किशोर जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शक्ति के रूप में, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने को एस्टैब्लिश नहीं किया हो। मैं प्रशांत किशोर जी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बातें कनेक्ट करती हैं मेरे से। वो तथ्य रखते हैं सामने और सार्थक बातें करती हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। कास्ट या रिलीजन और इन सब से उठ के बहुत ही प्रैक्टिकल बातें। बिहार में प्रशांत काम कर रहा है, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे इनमें एक बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। 3 साल से गांव गांव रोड वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये इस चीज को मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ इस भावना। प्रशांत किशोर जी को जब मैंने अभी देखा लास्ट सम 2-3 इयर्स से बिहार के लिए बात करना, तो लगा कि नहीं, ये एक परिवर्तन करने की समय है और इस परिवर्तन के क्षण में मैं अगर उनकी ताकत नहीं बनूं पीछे से, तो फिर मैंने क्या किया? फिर मैं समझती हूँ कि ये भी एक मोमेंट है कि बिहार की जो परिवर्तन की बात है, सपोर्ट करने की जरूरत है उनको। भारत की जो राजनीति है, उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। प्रशांत किशोर तो बहुत बढ़िया आदमी, राजनीतिक सूझबूझ तो उनके अंदर सबकी है। अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो आदमी गांव-गांव में जाकर के अब ऐसी स्थिति वो क्रिएट कर दिया कि चर्चा हो रहा है उसका। कांधों लगा रहना और जाना, हर लोगों के गांव में बिना सिक्योरिटी के चलना, उतना हिम्मत के साथ चलना। तो मैं देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो उस आदमी को सैल्यूट के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने इसमें दांव पर लगाया है, अपना सब कुछ झोंका है इस पर, और ये तय करके आए हैं कि चाहे जो भी करना पड़े, किए बगैर मानूंगा नहीं। तब चाचा आपने क्या सोचा?
कैसी लगी पीके की स्टोरी? अब तो पहचान लिए ना हमारे पीके को? हाँ बिटिया, अब पहचान साफ हो गई। अब हम सब जात पात भूलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए पीके को वोट देंगे, स्कूल के बस्ता छाप में। अब आप लोगों की बारी है, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने।